एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में चोरी चकारी वाले लोग ज्यादा रहते थे। उस परिवार में चोरी चकारी करने वाले लोग ज्यादा रहते थे। तो कहा जाता है कि महाराज एक लड़का उनका था, तो राजा के घर को चोरी करने गया था। जब राजा के घर चोरी करने गया ना, तो नौलखा हार रानी का चुरा लाता है। जब रानी का नौलखा हार चुरा लाता है, अपने घर को आ रहा था। उसी घर में ना कथा भागवत तो बिल्कुल सुनी नहीं जाती थी। यदि कथा हो रही होती तो कान में उंगली डाल लेते, लेकिन कथा की बात उनके कान में ना जाए। इतना नफरत करते थे, कथा से बहुत नफरत करते थे। एक बार गांव में इसी तरह से रास्ते में कथा चल रही थी और वो गांव को जा रहा था चोरी करके। चोरी करके गांव को जा रहा था और महाराज जी कथा में बता रहे थे कि भगवान की सूक्ष्म नहीं होती है, भगवान की परछाई नहीं होती है। कथा में बता रहे थे महाराज जी। और ये जब तक उसने कान बंद किया ना, तब तक ये बात उसके कान में चली गई कि भगवान की परछाई नहीं होती है। अब वो यही सोचते जा रहा था। अब उधर राजा के यहाँ ऐलान हो गया कि कोई रानी का नौलखा हार चुरा लाया है, कोई रानी का नौलखा हार चुरा लाया। जो चोर को बताएगा उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा कि कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चोर को बताएगा तो महाराज अब पड़ोसी जानते थे कि कौन चोरी करके आया, क्योंकि पड़ोसी को पता था, नजर रख रहा था पड़ोसी की इनके घर का लड़का कल से रात में नहीं था, आज आया है। और आज ही सुबह हल्ला हो गया कि चोरी हो गई राजा के घर पे। तो एक आदमी ने विचार किया कि मैं इसको पकड़ा दूंगा तो बहुत सारा धन पाऊंगा। 100% पक्का है यही चोरी करने गया होगा। रात भर गायब था, कल ये घर पे था नहीं, शाम को ही निकल गया था। उसने विचार किया कि पकड़ूं कैसे, प्रूफ तो होना चाहिए हमारे पास। जब तक सबूत नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। उसने क्या किया, काली माता का वेश बना लिया, काली माँ के वस्त्र पहन लिए। वो काली माता के वस्त्रों को पहन लिया, बिल्कुल काली के समान। जिह्वा को निकाल दिया, कलर डाल करके जीभ को लाल बना दिया। हाथ में खड़ग लेकर के मुंडों की माला पहनकर उसी चोर के घर पहुंचा। और चोर के घर को गया मेरे भैया, तो कहा जाता है कि वो काली की तरह नाचने लगा। वो आदमी काली की तरह नाचने लगा और जैसे नाचने लगा चिल्लाने लगा कि मैं काली माता हूँ और तू चोर है, उसको पकड़ करके अभी लेके जाऊंगी, भस्म कर दूंगी। उस लड़के को ना कथा वाली बात याद आ गई कि कथा में महाराज जी बता रहे थे कि भगवान की सूक्ष्म नहीं होती है, भगवान की परछाई नहीं होती है। और ये काली माता नाच रही है हमारे घर पे, तो डिब्बी का उजाला जल रहा था और जैसे जैसे नाचे तो काली माता की परछाई भी उनके साथ साथ नाचे। लड़का समझ गया कि कोई काली माता नहीं है, ये हम समझ गए कि कोई हमको पकड़ने का प्लान बनाया है। अब लड़का मोटा सा डंडा लिया और काली माता को, वही जो नकली बनकर आदमी आया था ना, उस आदमी को धम धम मारने लगा, खूब कूट दिया, गिरा दिया। और उसका सब बाल वाल उखाड़ करके देखा तो एक वही पड़ोसी निकला जो काली का भेष बना के आया था। तो कहने लगा, क्यों रे तू काली का भेष बना करके मेरे समक्ष क्यों आया? तो कहने लगा, भैया पहले छोड़ो तो, मारना तो बंद करो तब बताएंगे हम। तो उस पड़ोसी ने मारना बंद किया, बोला कि अरे हम पकड़ने आए थे तुमको, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम काली माता नहीं? उस लड़के ने कहा, अरे धन्यवाद उन महाराज जी का जो तनी की बात हमारे कान में पड़ गई थी, थोड़ी सी बात हमारे कान में पड़ गई थी कि भगवान की परछाई नहीं होती है। और यदि हम कथा की ये बात नहीं सुनते तो आज हम डर गए होते, तुमको नौलखा हार भी दे दिए होते और हमको तुम पकड़ा भी दिए होते। अब बताओ, राजा से बताओगे जाकर? तो
काली का जो भेष बनाकर आया था उसने कहा पहले ये बताओ तुमने चोरी काहे करी? तो कहा चोरी किस लिए किया जाता है? अमीर बनने के लिए किया जाता है। हमने चोरी भी इसीलिए की कि हम अमीर बन जाएं। तो उस आदमी ने कहा कि देखो अमीर बनने की है तो मेहनत करिए और ये नौलखा हार महाराज को वापस कर दो। दोनों साथ में गए राजा के पास। चोर ने राजा के सामने माफी मांगी और कहा महाराज पकड़ना है पकड़ लीजिए, सजा देनी है तो सजा दे दीजिए। आज हमको भागवत से बड़ी सीख मिली है, आज हमको कथा से बहुत सीख मिली। केवल कथा की एक बात हमारे कान में गई कि भगवान की परछाई नहीं होती है। तो हम बताओ आज चोरी, आज हम बच गए। अगर ये बात हमको नहीं सुनाई पड़ी होती कथा की तो शायद आज हम मारे गए होते। लड़के ने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया। भगवान की कथा कहीं भी होती है वो लड़का भगवान की कथा में जाता है, भगवान की कथा को सुनता है मेरे भैया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा से कोनो ना कोनो बात यदि आपके जीवन में उतर गई, छोटी सी छोटी बात